क्या आप जानते हैं कि मूवी की शूटिंग के लिए जो इंडियन रेलवेज है वो एक दिन के लिए कितने पैसे चार्ज करती है? और क्या कभी आपने सोचा कि पानी में जाने पे या गीला होने पे जो आपके हाथ है उनमें ऐसे रिंकल्स क्यों आ जाते हैं? और क्या कभी आपने सोचा कि जो यूनिवर्स है उसका स्वाद कैसा है और उसकी खुशबू कैसी होती होगी? और आपने तो दूध को गर्म होते टाइम ऐसे ऊपर आते हुए देखा ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आप बस इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए। फैक्ट नंबर 18, आपको तो पता ही होगा कि जब भी कोई वॉर होता है या कोई युद्ध होता है तो इसे खत्म होने में कम से कम कुछ दिन तो लगते ही हैं और कई बार कुछ हफ्ते भी लग जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि एंग्लो ज़ंज़िबार एक ऐसा वॉर था जिसे खत्म होने में सिर्फ 38 मिनट्स लगे थे। दरअसल ये जो वॉर था ये ईयर 1896 में स्टार्ट हुआ था और स्टार्ट होते ही अगले 38 मिनट्स में ये जो वॉर था ये खत्म भी हो गया था। फैक्ट नंबर 17, क्या आप जानते हैं कि जो गोल्डफिश होता है उनका जो मेमोरी स्पैन होता है वो सिर्फ 3 सेकंड का होता है। इसका मतलब उन्हें सिर्फ अपने 3 सेकंड की चीजें ही याद रहती है और उससे पहले जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ भूल जाते हैं। और जिस तरह से जो गजनी था वो हर 15 मिनट में सारी चीजें भूल जाता था, उसी तरह से ये गोल्ड फिशेस भी होती हैं जो कि सारी चीजें सिर्फ 3 सेकंड में ही भूल जाती हैं। फैक्ट नंबर 16, क्या आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में जो इंटरनेट डाटा है वो बहुत ज्यादा महंगा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे 1 GB डाटा का ही रेट 200 रुपए से ज्यादा का होता है, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका में जो भी मैन ऑफ द मैच बनता है उसे गिफ्ट के तौर पे सिर्फ 5 GB डाटा दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे डाटा बहुत ज्यादा महंगा होता है। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है कि एक बार फ्लोरिडा में एक 13 साल के बच्चे को सिर्फ इसलिए अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो अपनी क्लास में बहुत ज्यादा पढ़ रहा था, जिसकी वजह से उसके जो क्लासमेट्स थे और जो टीचर्स थे वो इतने ज्यादा परेशान हो गए, जिसकी वजह से उन्हें उस बच्चे के ऊपर रिपोर्ट भी करना पड़ा, जिसकी वजह से सिर्फ पढ़ने के कारण उस छोटे से बच्चे को पुलिस ऑफिसर्स ने सच में अरेस्ट भी कर लिया था। फैक्ट नंबर 14, आपको तो पता ही होगा कि एक दिन में सूरज सिर्फ एक ही बार उगता है और एक ही बार ढलता है, पर क्या आप जानते हैं कि अगर आप एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हैं तो उसमें से आप दिन में 15 बार सूरज को उगते हुए भी देख पाएंगे और 15 बार सूरज को ढलते हुए भी देख पाएंगे, और ये हर 45 मिनट्स में होते रहेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसकी जो स्पीड है वो 7.66 किलोमीटर पर सेकेंड है, जिसकी वजह से वो अर्थ के चारों तरफ इतनी ज्यादा तेजी से रिवॉल्व करता है कि जिसकी वजह से इसके अंदर बैठा कोई भी एस्ट्रोनॉट दिन में 15 बार सूरज को उगते हुए और ढलते हुए दोनों तरह से देख सकता है। फैक्ट नंबर 13, ये बात 2018 की है। दरअसल 2018 में जो Amazon Alexa थी जो कि कुछ इस तरह से दिखती है, उसमें से अचानक से कई बार हंसने की आवाज शुरू हो जाती थी और वो भी अपने आप। जब Alexa बंद भी होती थी तब भी अचानक से वो हंसना शुरू कर देती थी, और ये जो हंसी की आवाज होती थी वो दरअसल Alexa की होती ही नहीं थी। लोगों का कहना था कि ये जो आवाज थी वो सुनने में बहुत ज्यादा डरावनी थी और ये एक असली इंसान की हंसी की तरह थी, जिसकी वजह से लोगों ने इस हंसी को इविल लाफ का नाम भी दे दिया था। और Amazon Alexa के अपने आप स्टार्ट हो जाने की वजह से लोगों ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंप्लेन भी किया था और लोग बहुत ज्यादा डर भी गए थे, जिसके बाद जो Amazon ऑफिशियल्स थे उन्होंने ये कहा था कि ये हल्का फुल्का छोटा सा ग्लिच था, जिसकी वजह से Alexa अपने आप स्टार्ट हो जाती थी और इसमें से ऐसी आवाज आती थी। फैक्ट नंबर 12, आपको तो पता ही होगा कि किसी भी मूवी की शूटिंग के लिए जो इंडियन रेलवेज है वो अपनी ट्रेन देने के लिए तैयार हो जाती है, पर क्या आप जानते हैं कि वो कितना पैसा चार्ज करते हैं? दरअसल इंडियन रेलवेज हर एक ट्रेन के लिए 4.75 लाख चार्ज करते हैं, वो भी सिर्फ पूरे एक दिन का। चाहे वो शूटिंग 10 मिनट की हो, 10 घंटे की हो या पूरे एक दिन के लिए, उसके लिए सिर्फ 4.75 लाख से चार्ज किए जाएंगे। अगर अगला दिन स्टार्ट हो गया तो उसके लिए फिर से 4.75 लाख चार्ज किए जाएंगे। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि अगर कोई भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में ज्यादा टाइम के लिए रहता है तो उसकी जो हाइट है वो 2 इंचेस यानी कि 5 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बढ़ सकती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, और ग्रेविटी ना होने के कारण जो हमारी हड्डियां हैं वो बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी से फैलना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से स्पेस में हाइट बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा बढ़ती है। फैक्ट नंबर 10, आपने तो देखा ही होगा कि जब भी हम ज्यादा देर तक के लिए पानी में रहते हैं तो हमारे हाथ में कुछ इस तरह के रिंकल्स आ जाते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों? दरअसल हम जब भी ज्यादा टाइम के लिए पानी में रहते हैं तो जो हमारे हाथ की ब्लड वेसल्स होती हैं वो सिकुड़ना शुरू कर देती है, और सिकुड़ने की वजह से जो हमारा शरीर होता है वो उस एरिया से ब्लड को हटाने लगता है और उस एरिया से ब्लड हटा के वो दूसरे पार्ट्स में ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर देता है, जिसकी वजह से उस एरिया में खून रहता ही नहीं और ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा पतली हो जाती हैं, जिसकी वजह से इस तरह के लाइंस आ जाते हैं जिन्हें रिंकल्स कहते हैं, और इसी की वजह से आपके हाथ कुछ इस तरह से दिखते हैं पानी में जाने के बाद। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि जो गिलहरियां होती हैं अगर उनके नेबरिंग में कोई गिलहरी का बच्चा है जिसके जो पेरेंट्स है वो मर चुके हैं या उसकी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तो जो गिलहरियां होती है वो उन बच्चों को अडॉप्ट कर लेती है इंसानों की तरह और उनका ध्यान रखना शुरू कर देती है। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि थाईलैंड में एक इंसान रहा करता था जिसे एक बार 30 साल की जेल की सजा सुना दी गई, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस इंसान ने फेसबुक पे बस एक फोटो को लाइक किया था। दरअसल जिस फोटो को इस इंसान ने लाइक किया था वो वहाँ के किंग की फोटो थी जिसे किसी ने हल्का सा एडिट कर रखा था, जिस फोटो को लाइक करने की वजह से इसे 30
साल की जेल की सजा हो गई। और इसके ऊपर आप कई सारे आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं। और लाइक से याद आया कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। फैक्ट नंबर 7, आपको तो पता ही होगा कि एप्पल कंपनी के 3 फाउंडर्स थे, पर क्या आप जानते हैं कि उनमें से जो को फाउंडर थे जिनका नाम रोनाल्डो वेन था, उनके पास एप्पल कंपनी के 10% शेयर्स थे, जिसे उन्होंने बाद में सिर्फ $800 में किसी को बेच दिया। और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि ये कंपनी ज्यादा टाइम तक नहीं टिकेगी। और जिन 10% शेयर्स को उन्होंने बेचा था उसका आज के टाइम पे रेट $94 बिलियन से भी ज्यादा का है। फैक्ट नंबर 6, आपको तो पता ही होगा कि इंडिया 1947 में आजाद हुआ था, पर क्या आप जानते हैं कि इंडिया में एक ऐसी जगह भी थी जो कि पूरे देश के आजाद होने से पहले ही आजाद हो गई थी, और उस जगह का नाम था बलिया। और ये जो जगह थी बलिया, ये दरअसल 19 अगस्त 1942 में आजाद हुई थी, यानी कि हमारे पूरे देश के आजाद होने से 5 साल पहले। फैक्ट नंबर 5, क्या कभी आपने सोचा कि जो स्पेस है उसकी खुशबू कैसी होती होगी और उसका टेस्ट कैसा होता होगा? दरअसल जो एस्ट्रोनॉमर्स है और जो एस्ट्रोनॉट्स है वो ये बताते हैं कि जो हमारी गैलेक्सी का सेंटर है उसकी खुशबू एकदम रास्पबेरी की तरह है और उसका जो टेस्ट है वो रम की तरह है। पर अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर स्पेस में कोई बिना स्पेस सूट के नहीं जा सकता है तो उसे पता कैसे चला कि स्पेस की खुशबू कैसी होती है और उसका टेस्ट कैसा होता है? दरअसल कई सारे रिसर्चर्स के बाद ऐसा पता चला है कि स्पेस में 200 से ज्यादा केमिकल्स कॉम्बिनेशंस है, और इन कॉम्बिनेशंस की वजह से अलग अलग तरह की फ्रेग्रेंस भी तैयार हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे सेंटर ऑफ द यूनिवर्स में जो केमिकल्स है उनकी खुशबू रास्पबेरी की तरह है, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि हमारा जो यूनिवर्स है उसकी खुशबू रास्पबेरी की तरह, उसका टेस्ट रम की तरह है। फैक्ट नंबर 4, बचपन में डोरेमोन कार्टून देखने के बाद तो आपके मन में ये सवाल आया ही होगा कि क्या कभी हम टाइम को सच में रोक भी सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और अगर कभी हमने सच में टाइम को रोकना सीख भी लिया तो इससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि इससे हम अंधे हो जाएंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम देखते हैं तो जो लाइट के फोटॉन्स पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे आंखों के रेटिना पे टकराते हैं, तभी हम किसी चीज को देख पाते हैं। और अगर हमने कभी टाइम को रोका तो जो ये लाइट के फोटॉन पार्टिकल्स है ये भी रुक जाएंगे, जिसकी वजह से हम कुछ देख ही नहीं पाएंगे और हम अंधे हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि टाटा ग्रुप के फाउंडर यानी कि जमशेदजी टाटा ही इंडिया के ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने कार खरीदी थी। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि जो लीवर होता है वो अपने आप को पूरी तरह से फिर से तैयार कर सकता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम कभी लीवर को आधा या आधे से ज्यादा भी काट दे तब भी वो धीरे धीरे सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर सकता है। फैक्ट नंबर 1 से पहले आप इस टेस्ट को ट्राई करिए। आपकी स्क्रीन पे जो बहुत सारे बल्ब है इनमें से आप किसी भी एक बल्ब पे अपनी उंगली रखिए। अब आप अपने सबसे पास वाले रेड बल्ब की तरफ जाइए। अब आप अपने सबसे पास वाले डार्क ब्लू बल्ब की तरफ जाइए। याद रखिए वो सबसे पास वाला होना चाहिए। अब आप अपने सबसे पास वाले पर्पल बल्ब की तरफ जाइए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो बल्ब आपने लास्ट में चुना वो ये वाला है, और अगर मैं सही हूँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। फैक्ट नंबर 1, दूध को जब भी उबाला जाता है तो वो इस तरह से ऊपर आना क्यों शुरू कर देता है? दरअसल ये जो सवाल था ये आईएएस के एग्जाम में भी पूछा गया था और सिर्फ एक ही इंसान ने इसका जवाब दिया था। दरअसल दूध को जब भी उबाला जाता है तो उसके अंदर जो भी मॉइस्चर होता है या जो पानी होता है वो भाप के फॉर्म में ऊपर आना शुरू कर देता है, और जो दूध होता है उसमें एक क्रीमी लेयर होती है जो कि जो मॉइस्चर है जो कि भाप की फॉर्म में ऊपर आ रहा है उसके ऊपर ही रहती है, जिसकी वजह से अंदर से जो वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ आते हैं वो उस क्रीमी लेयर को धकेलते हैं, जिसकी वजह से गर्म होने के कारण जो वो क्रीमी लेयर होती है वो ऊपर से नीचे गिर जाती है, और इसी की वजह से दूध गर्म करते टाइम जो दूध होता है वो इस तरह से उफरना शुरू कर देता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ऐसा पानी को गर्म करते टाइम क्यों नहीं होता? दरअसल पानी को गर्म करते टाइम उसके ऊपर कोई भी लेयर नहीं होती, जिसकी वजह से जो वाटर वेपर्स होते हैं वो आसानी से भाप बन के उड़ जाते हैं, और यही वो रीजन है कि जिस दूध में ज्यादा पानी मिलाया जाता है वो ज्यादा जल्दी और बहुत ज्यादा अमाउंट में ऊपर आता है, जबकि जो नेचुरल दूध होता है वो कम लेवल तक ही ऊपर जाता है। आखिरकार ये वीडियो हुआ खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय, और फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में।